एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी कंफ्यूजन बनता ही है, वेट गेन वर्सेस वेट लॉस डाइट। दोनों का मकसद अलग है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लॉस करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग एक ही तरह के डाइट को फॉलो करके उल्टा रिजल्ट पा लेते हैं। तो चलिए आज डिटेल में समझते हैं कि वेट घटाने और वेट बढ़ाने के डाइट में एक्चुअल फर्क क्या है और सही तरीका क्या होना चाहिए। सिंपल शब्दों में समझते हैं कि वेट गेन करने के लिए आपकी बॉडी को कैलोरी सरप्लस में रखना है, यानी कि आपकी बॉडी एक दिन में जितना कैलोरीज खर्च करती है उससे ज़्यादा आपको खाना है। इसके जस्ट अपोजिट अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी बॉडी को कैलोरीज डेफिशिएट में रखना है, यानी कि आपकी बॉडी एक दिन में जितना कैलोरीज खर्च करती है उससे कम खाना। मतलब वेट गेन और वेट लॉस दोनों काफ़ी हद तक कैलोरीज पे टिका हुआ है। अब आते हैं वेट गेन डाइट पर। अगर आपका वेट कम है और उसे आप हेल्दी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हाई कैलोरी और न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाइए, जैसे दूध, दही, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, ओट्स, बनाना, पीनट बटर्स। हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, जैसे दाल, अंडा, चिकन, सोयाबीन, स्प्राउट्स। एक दिन में आप कम से कम 5 बार खाइए, 3 हैवी मील और 2 स्नैक्स ले लीजिए। जंक फूड से बचिए। हाँ, बर्गर, पिज्जा, समोसे, छोले भटूरे, बड़ा पाव वेट तो बढ़ा देते हैं, लेकिन वो अनहेल्दी फैट और डाइजेशन प्रॉब्लम भी देते हैं। अब बात करते हैं वेट लॉस डाइट की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस करने के लिए या तो खाना ही छोड़ देते हैं या बिल्कुल कम खाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्मार्ट तरीके से खाना है ताकि आपका वेट लॉस भी हो और वीकनेस भी ना आए। सबसे पहले आपको कैलोरी डेफिशिएट में रहना है। मान लीजिए आपकी डेली रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है, तो आपको 1500 से 1700 कैलोरीज ही खाइए। हाई प्रोटीन और हाई फाइबर फूड्स लेना है। प्रोटीन आपको फुल रखेगा और फाइबर डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, जैसे दालें, ओट्स, सलाद, फ्रूट्स, एग्स। रिफाइंड शुगर और ऑयली फूड से दूर रहें। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, जंक फूड ये वेट लॉस के दुश्मन हैं। दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिए। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं जो लोग वेट गेन और वेट लॉस करते समय करते हैं। वेट गेन में सिर्फ जंक फूड खाना। जंक फूड से तो आपका वेट गेन हो जाता है, लेकिन वो अनहेल्दी फैट के रूप में। इसके साथ ही जंक फूड आपके ओवरऑल हेल्थ को बुरी तरह से इफेक्ट करता है। बहुत सारे लोग वेट लॉस के चक्कर में बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मील को स्किप नहीं करना है। वर्कआउट इग्नोर करना। दोनों केसेज में एक्सरसाइज जरूरी है। वेट गेन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और लॉस में कार्डियो और स्ट्रेंथ मिक्स करना है। पैशेंस ना रखना। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन 2 से 3 हफ्तों में नहीं बल्कि कई महीनों लग जाते हैं, तो आपको पैशेंस बिल्कुल रखना है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेट गेन करने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में रखना है, यानी कि आपकी बॉडी एक दिन में जितना कैलोरीज खर्च करती है उससे ज़्यादा आपको कैलोरीज खाना है। और डाइट में आपको हाई प्रोटीन और हेल्दी फूड खाना है। वेट लॉस डाइट में आपको कैलोरी डेफिशिएट में रहना है और आपको क्लीन ईटिंग और प्रोटीन युक्त फूड लेना है। चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं, चाहे आप वेट गेन कर रहे हैं, दोनों ही जर्नी में आपको एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताएं, और आप ये जरूर बताएं कि आप वेट बढ़ाना चाहते हैं या वेट घटाना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।